तो बिहार में नई सरकार के समक्ष वित्तीय संकट की आहट हो गई है। इसे लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वित्त सचिव आनंद किशोर ने विभागों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें जुलाई महीने तक 33% राशि खर्च करने को कहा गया है। दाता के तौर पर खड़ी है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी के साथ बिहार से स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, नई सरकार बनते ही अब वित्तीय संकट की सुगबुगाहट जो है वो सुनाई दे रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगभग 1.5-2 महीने से ये लगातार खबरें मीडिया में आ रही हैं कि क्या बिहार में वित्तीय संकट हो गया। फिर एक दिन चौंकाने वाला खुलासा तेजस्वी यादव ने कर दिया कि हमें मार्च का वेतन नहीं मिला है। हड़कंप मच गया सरकार में। सरकार ने तुरंत एक प्रेस रिलीज जारी किया कि नहीं, वेतन उनको दिया जा रहा है। मार्च की वजह से वेतन मिलने में दिक्कत हुई। 2 दिनों के बाद तेजस्वी यादव को वेतन मिला, उसका भी खुलासा तेजस्वी यादव ने किया। लेकिन 2 बड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पीछे की कहानी क्यों है कि ये लग रहा है कि क्या वित्तीय संकट की आहट या वित्तीय संकट हो गया। अभी भी 1.5 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला। अभी भी मैं आज के डेट तक बता रहा हूँ, हजारों शिक्षक हैं, उन्हें वेतन नहीं मिला है। और भी लोग हैं, उनकी संख्या 1,40,000 से अधिक है, उनको वेतन नहीं मिला। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि वित्त विभाग ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया कल देर रात कि अप्रैल महीने से लेकर जुलाई महीने तक योजना मद में कोई भी विभाग 33% से अधिक की राशि खर्च नहीं कर सकता है। बस आपको 33% राशि मिलेगा, बाकी आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। उसी 33% में आपको जो करना कीजिए। फिर जुलाई महीने से पहले आदेश निकलेगा, तब आपको राशि मिलेगी। वजह क्या है? आज से पहले ये सिस्टम तो नहीं था। सरकार का ये पक्ष है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए ये कदम उठा रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी जी, बात कम कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए। आप बताइए कि वित्तीय संकट बिहार में है या नहीं है। सवाल पूछा तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने लाखों लोगों को वेतन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला ये बताइए। क्या इससे पहले मार्च नहीं आता था? मार्च आता था इससे पहले भी। तेजस्वी यादव का कहना, वेतन मिलता था, 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट वेतन आराम से मिल जाता था। तो विपक्ष कह रहा है कि वित्तीय संकट हो गया है, सरकार उसे छुपा रही है। सरकार तरह तरह का नियम ला रही है, ठेकेदारों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, इंजीनियर जो काम कराते ठेकेदारों से उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, और कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। यह बात सही है कि आज के डेट तक लगभग 1.5 लाख कर्मचारी और शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। तो बड़ा सवाल है, क्यों? विपक्ष सवाल पूछ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सही में वित्तीय संकट है या अनुशंसा बनाए रखने की है। अगर वित्तीय अनुशंसा बनाए रखने का सवाल है तो विपक्ष ये कह रहा है कि वेतन देने में क्या दिक्कत है। वेतन तो वित्तीय अनुशंसा में आती नहीं है। मरगूब, सवाल ये भी है कि कितनी बड़ी चुनौती जो है नई सरकार के लिए बन जाती है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र दावा करती है कि भरपूर राशि जो है उस राज्य को दी जाती है। ऐसे में बड़ी चुनौती हो जाती है राज्य सरकार के लिए। देखिए, अभी 2 दिन पहले केंद्र ने अपने राज्य सरकार के हिस्से का 8753 करोड़ रुपया दिया है राज्य सरकार को। अभी 2 दिन पहले केंद्र सरकार के तरफ से हिस्सेदारी मिल रही है। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जब केंद्र आपको हेल्प कर रहा है, आप कह रहे डबल इंजन की सरकार है, तो फिर लोगों को वेतन मिलने में दिक्कत क्यों? विपक्ष कह रहा है, हमारे सवाल का आप जवाब दे दीजिए। विपक्ष ये भी कह रहा है कि क्या 2025 में मार्च नहीं था, 2024 में मार्च नहीं था, 23 में मार्च नहीं था, 22 में मार्च, इस तरह की तो स्थिति नहीं पैदा हुई कभी। अब 33% से ज़्यादा राशि खर्च मत कीजिए। अप्रैल से लेकर जुलाई तक उससे ज़्यादा आपको 1 रुपया नहीं मिलने वाला है। उसी 33% में आपको जो करना कीजिए। तो सवाल है जो विपक्ष कह रहा है कि आप क्लियरफाई कीजिए कि अगर वित्तीय संकट नहीं है तो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या आप सैलरी नहीं दीजिएगा टाइम पर,
ये एक बड़ा सवाल उठा रहा है विपक्ष। अगर वित्तीय संकट तो ठीक है, आप फजूल खर्च मत कीजिए, लेकिन आप वेतन अगर देने में कर रहे हैं, वित्तीय अनुशासन बनाए रखा जा रहा है, तो ये कहां का वित्तीय अनुशासन है? ये विपक्ष का सवाल है। और स्वाभाविक सी बात है, ये पिछले 1.5-2 महीने से सवाल बिहार की राजनीति में कौंध रहा है, क्या बिहार में वित्तीय संकट है? विपक्ष सवाल पूछ रहा है। हमने विजेंद्र यादव से पूछा भी था, वित्त मंत्री सरकार क्या दावे कर रही है महबूब? विपक्ष सवाल कर रहा है, सरकार क्या कुछ रुख पेश कर रही है अपनी ओर से? विजेंद्र यादव, देखिए स्नेहा, विजेंद्र यादव मीडिया से बात नहीं करते हैं जनरली। हमने पूछा था लगभग जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तभी हमने जब खबर चला कहा कि बिहार में कोई वित्तीय संकट, गाड़ी में बैठे चल दिए। ये सवाल नहीं है, विपक्ष कह रहा है कि आप क्लियरफाई कीजिए कि अगर वित्तीय संकट नहीं है तो क्या वेतन देने में वित्तीय अनुशासन कहां से आ गया? सरकार का कोई जवाब नहीं है, विपक्ष कह रहा है। तो सवाल तो है, अब वित्तीय संकट है या नहीं है, लेकिन आहट तो दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए इसलिए दावे कर रही है कि हो सकता है आगे वित्तीय संकट नहीं हो जाए। अब आने वाले निश्चित तौर पर नए सरकार बने हैं। अब देखिए, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से किसी कार्यक्रम में पत्रकारों की मुलाकात होगी तो सवाल पूछा जाएगा, फिर उनका जो बयान होगा निश्चित तौर पर सर्वोपरि बयान है, चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके के हालात लग रहे हैं, विपक्ष कर रहा है, उस हालात में वित्तीय संकट की आहट है, वित्तीय संकट हो गया है। चूंकि 1.5 लाख लोगों को अभी तक वेतन नहीं मिला, विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। अभी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया, क्या बताइए वित्तीय संकट है कि नहीं? तो सवाल है। देखिए, चलिए, अब तो आने वाला समय बताएगा वित्तीय संकट है कि नहीं। अब देखना होगा कि सरकार अपने ओर से क्या रुख स्पष्ट करती है इस बड़े आरोप या बड़े दावे पर जो विपक्ष पेश कर रहा है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ मरकू।